हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आरएम प्रोग्राम। आरएम प्रोग्राम की बैच 2, ठीक है, बैच 2 आपकी आ रही है। एंड अगर हम आरएम प्रोग्राम की बात करते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम है फॉर CAPFAC पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम है एंड दिस इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ पेपर 2 ऑफ अस, ठीक है। अगर जैसे बात करते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट के थ्रू या किन्हीं फ्रेंड के थ्रू या किसी के भी थ्रू थोड़ा बहुत सुना हो कि हम लाइक एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं या एक अच्छा कंटेंट हम पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका वन ऑफ द रीज़न या प्रोमिनेंट रीज़न जो है वो आरएम प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि आरएम प्रोग्राम हमारा पहला प्रोग्राम था जो हम लेके आए थे, और पेपर 2 के लिए भी और वैसे भी हमारा ये एक पहला प्रोग्राम था। और अगर आप देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो हम CAPFAC 2023 एग्जामिनेशन के लिए लेके आए थे और अक्टूबर 2022 में इसका पहला बैच आया था। उस समय अगर बात करते हैं तो दैट टाइम उस समय तक अगर हम देखेंगे तो CAPFAC 2021 और 2022 को क्लियर किया था एंड इवेंचुअली उसके बाद मैंने 2023 एग्जामिनेशन को भी क्लियर किया। और बात करते हैं इस पहले ही बैच से अगर आप देखेंगे तो आपको डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट्स में रैंक देखने के लिए मिले। ये नहीं कि मॉक इंटरव्यू, हमने किसी का मॉक इंटरव्यू ले लिया उस बेसिस पे, नहीं नहीं, प्रॉपर बैच के स्टूडेंट जिन्होंने 5 मंथ्स प्रॉपर प्रैक्टिस की, इवैल्यूएशन, ये सारी अभी तक हमारे पास उनकी कॉपीज है, सब कुछ है। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लाइक डबल एंड ट्रिपल डिजिट में रैंक आई थी 2023 एग्जामिनेशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत ही ऐसा कर दिया, नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एक मॉडल जो हमने इसमें फॉलो किया वो मॉडल काफ़ी साइंटिफिक था। बिकॉज उस समय तक भी मैंने 2 बार क्लियर कर रखी थी CAPFAC 2021 एंड 2022 और कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि कंटेंट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ही बेस है, बट रियल एग्जाम में हमें आंसर्स लिखने हैं जो कि बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस और ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस तरह से कराई जा रही है, जिस तरह से की जा रही है, उससे नहीं होगा। एक प्रॉपर हमें एक कंटेंट, क्योंकि जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जो आंसर हमें लिखने होते हैं वो क्वालिटी आंसर्स लिखने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स हमें मिल रहे होते हैं रियल एग्जाम में वो क्वालिटी आंसर्स के मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे। जैसे नो डाउट मैं आज भी बिलीव करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट पेपर को कंप्लीट कर देता है, बिकॉज पेपर 2 कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो एक एवरेज मार्किंग तो मिल ही जाती है। बट एक अच्छा आंसर, एक क्वालिटी आंसर लिखते हैं तब जाकर आपको एक अच्छा मार्क्स मिलता है, जो कि आपको हेल्प करता है लाइक लास्ट में मेरिट लिस्ट में आने में। तो उसके लिए क्वालिटी आंसर्स लिखना ज़रूरी है, और क्वालिटी आंसर लिखने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता जो सॉल्यूशंस भी हैं उस सॉल्यूशन से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। सपोज टेस्ट सीरीज़ में क्या आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज़ में आपको 5, 10 फुल लेंथ मॉक मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 5 डेज, 10 डेज या 1 वीक के एंड पे आपके टेस्ट होते हैं। तो सपोज आपने कुछ पढ़ा, उस बेसिस पर टेस्ट होगा। टेस्ट 3 घंटे को, अगर आप सपोज 3 घंटे में लिखते हैं, 1-2 आंसर छूट जाएंगे एंड देन उस बेसिस पर नो डाउट टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते। टेस्ट सीरीज़ से आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, पेपर मैनेजमेंट बेहतर होता है। पेपर मैनेजमेंट जैसे कि आपको पहले कौन सा अटैम्प्ट करना है, पहले प्री से अटैम्प्ट करना है, पहले कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करना है, या ऐसे ही पहले लिखना है, या ग्रामर पहले अटैम्प्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें काम करने का मौका मिलता है। बट इस सभी में अगर आप देखेंगे क्या छूट जाता है, तो क्वालिटी आंसर ही छूट जाता है। आप वो प्रोसेस ही नहीं सीख पाते कि क्वालिटी आंसर लिखे कैसे, सोचे कैसे। आंसर जो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि क्वेश्चन आया, उसके बाद सोचने में ही उनका टाइम जा रहा है बहुत सारा, लाइक 5-10 मिनट तो सोचने में ही चला गया, या आंसर को फ्रेम करने में ही बहुत सारा टाइम चला गया। तो ये एक इशू है। इन सभी का सल्यूशन होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रैक्टिस, बट उसे एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में करने की ज़रूरत है। तो उस मॉडल को हमने समझा और उस बेसिस पर वी कम अप विथ अ प्रोग्राम जो कि हमारा आरएम प्रोग्राम था, एक कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोग्राम था, ठीक है। जहाँ पे हमने कोशिश ये की कि मैं तो हूँ, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो तो मैं बताऊँगा, बाकी मेरे साथ जो बाकी इवैल्यूएटर्स होंगे उन्होंने भी लाइक 2-3 बार मिनिमम जो है CAPFAC एग्जामिनेशन को क्लियर किया, तो उनके थ्रू जो है चीज़ें आप सीखें। तो इसके लिए वी कम अप विद दिस प्रोग्राम, और एक हमने मॉडल प्रिपेयर किया। किस प्रकार से? जैसे हमने बात की कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये किया कि हम ऐसा करते हैं, हम आपको मंडे को एक टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस मॉडल में किस तरह से, सबसे पहले ये मॉडल जो है वो आपका 5 मंथ्स तक चलता है। ऐसे एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ 5 मंथ्स से थोड़ा ज़्यादा ही ये चलता है, ठीक है। एक 5 मंथ्स प्रोग्राम है। इसमें हम जैसे मंडे को आपको एक टॉपिक देते हैं, ठीक है।
टॉपिक के बाद उसी का कंटेंट देते हैं। अभी मैं कंटेंट भी आपको दिखाऊंगा। कंटेंट अपने आप में जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंटेंट है, अभी उसकी बात करेंगे। तो हम उसका कंटेंट देते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पे वो ऐसे हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, उसको आपको लिखना होता है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना होता है और उसको फिर प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्रिएट करके देन जो आपको गिवन आईडी होगी वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। वो आपको कॉपी जैसे आपने मंडे को दी तो ट्यूसडे को आपको वो कॉपी मिल जाती है। अब जो फीडबैक्स मिले उन पे आपको काम करना होता है। यानी आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ गलतियाँ की, जो आपने आपका जो आंसर भेजा उसमें जो फीडबैक मिली उस पर काम करना है, उस पर इम्प्रूव करना है और उसको इम्प्रूव करके देन अगेन आपको वेडनेसडे को टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। सेम आपने वो प्रोसेस दोहराया, थर्सडे को आपको कॉपी चेक होके मिल गई विथ प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। अब जो आपकी कमियां थी वो यहां पता चली, फिर उसको आपने इंप्लीमेंट किया फ्राइडे वाले टॉपिक में, फिर फ्राइडे को सेम वो कॉपी आपको सैटरडे को चेक होके मिली, फिर मंडे को फिर से टॉपिक है। तो ये एक प्रोसेस हमने लाया कि हम ऐसा करते हैं कि मंडे को आप कॉपी लिखिए, उसके बेसिस पे हम ट्यूसडे को आपको फीडबैक देंगे, जो फीडबैक देंगे उस पर काम कीजिए और वेडनेसडे को आप फिर से लिखिए इंप्रूव करके और फिर देखिए क्या आपको फीडबैक मिल रहा है एंड उस बेसिस पे फिर से आपको थर्सडे को कॉपी चेक होके मिलेगी, फिर फ्राइडे को टॉपिक मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है 1-2 वीक, पूरे 5 महीने तक लगातार हम ये चीज़ करते हैं। तो आप ये खुद समझिए कि अगर 5 महीने तक लगातार ये चीज़ आप करते जा रहे हैं तो अपने आप आपको दिखेगा कि जो फर्स्ट मंडे को आपने आंसर लिखा था और जो लास्ट लाइक फ्राइडे को या जो भी दिन होगा, मंडे ही होगा सपोज, तो मंडे को जो आंसर लिखेंगे उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा बिकॉज आपने कंटिन्यूसली क्या किया, इवॉल्व किया है आपने, ठीक है, कंटिन्यूसली आपने इवॉल्व किया है, आपका आंसर इवॉल्व किया है, आपका थॉट प्रोसेस इवॉल्व किया है, ठीक है। पहले मैं आपको कंटेंट फाइल दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक टॉपिक है वो आपका काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जैसे आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कल परसों भी ये आपके न्यूज़ में था, वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है, अभी इससे रिलेटेड बिल्स और ये सारी चीज़ें भी आई हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट इसमें खास क्या होता है देखिए, आप देखेंगे हर फाइल में हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले रियल एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या होता है। दूसरा काम क्या करना होता है, हमें एक रफ अप्रोच बनाना होता है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें हमें एक जगह लिखना होता है और उसके बाद हम उन थॉट्स को एक जगह पे सिंक्रोनाइज करते हैं कि ये इंट्रो बनेगा, ये बॉडी का पैरा 1, ये पैरा 2, ये पैरा 3। तो हम एक आंसर को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं, दूसरा रफ अप्रोच बनाते हैं और थर्ड चीज़ आप करते हैं कि आंसर को फ्रेम करते हैं। तो यही आपका स्टेप रियल एग्जाम में भी होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था, तो इससे आपको ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि क्वेश्चन का डिमांड समझते कैसे हैं। अगला स्टेप अगर हम देखते हैं तो अगला स्टेप होता है कि हम एक रफ फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, पूरा उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि फर्स्ट डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, 2 से 3 मिनट। अब उसके बाद आप जब समझ जाते हैं क्वेश्चन की क्या पूछने वाला है, उसे आपको डिवाइड करना चाहिए वेरियस एस्पेक्ट्स में। तो देखिए पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6 और लास्ट पैराग्राफ, इसमें क्या क्या लिखना है इस पे हमने बात की है कि किस तरह से इसे लिखना था, ठीक है। तो इससे आपको टॉपिक की डाइसेक्शन समझ आती है कि डिमांड हमने समझ लिया टॉपिक का, अब उसे डाइसेक्ट कैसे करना है, यानी इंट्रो में क्या लिखना है, फिर बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी के भी पैरा 1 में क्या लिखना है, पैरा 2 में क्या लिखना है, पैरा 3 में क्या लिखना है, पैरा 4 में क्या लिखना है। जब सब पैराज बनेंगे यानी जब वे फॉरवर्ड का और गवर्नमेंट स्कीम्स का सब पैरा बनेगा तो वो कैसे बनेगा, उसके बाद फिर कंक्लूजन क्या होगा। सिर्फ यहीं तक हम नहीं रुकते, इससे तो आपने सीख लिया, अब आपको प्रॉपर आंसर भी फ्रेम करना आना चाहिए। तो हमने एग्जैक्टली आपको एक आंसर भी फ्रेम करके दे दिया कि ये है आंसर, यानी ये एक मॉडल आंसर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक मॉडल आंसर है ये। तो एक मॉडल आंसर भी दे दिया। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस प्रोसेस से आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, इस प्रोसेस से जो रियल एग्जाम में करना है, डिमांड। सबसे पहले हमने डिमांड समझा कि कोई टॉपिक की डिमांड हम समझते कैसे हैं, देन हमने एक रफ अप्रोच बनाना सीखा, इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसी तरीके से आपको करना होता है एंड देन फिर उसका हमने एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करना सीखा और इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है एंड देन फिर आप जो आंसर लिखते हैं उस पर आपको प्रॉपर फीडबैक मिलती है, ठीक है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से हम आपको टॉपिक देते हैं, फिर टॉपिक की कंटेंट फाइल देते हैं, उसके बाद आपको उस कंटेंट फाइल के थ्रू चीज़ों को समझना होता है, किस तरह से काम करना होता है वो समझना होता है, फिर एक आंसर प्रिपेयर करना होता है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप जब भेजते
तो नेक्स्ट डे आपको उस पर प्रॉपर फीडबैक देखने के लिए मिलता है कि क्या आप आंसर लिख रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो देखने के लिए मिलता है। और उस फीडबैक पे आप काम करके नेक्स्ट डे फिर से आपको टॉपिक देखने के लिए मिलता है, उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। देन अगेन ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। इससे लगातार आप चीज़ें क्या होते हैं, सीखते चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस है पूरा, आप खुद देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको खुद भी करनी होती है और एक प्रोग्राम में आ जाते हैं तो आप एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। तो यही हमारा CAPFAC 2025 के पेपर 2 के लिए प्रोग्राम है, राइटिंग प्रोग्राम है ये, जिसमें मेंटर्स इवैल्यूएशन इंक्लूडेड रहता है। 5 मंथ्स का ये प्रोग्राम रहता है। 5 मंथ्स में आपको आंसर राइटिंग विथ मेंटर्स इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलता है, इसमें प्रॉपर फीडबैक देखने के लिए मिलती है। और टॉपिक्स आपको अल्टरनेट डेज पे यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन एक वीक में टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। और हर टॉपिक की कंटेंट कम अप्रोच फाइल जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सभी टॉपिक का हम कंटेंट आपको देंगे। ठीक है, कंटेंट की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंटेंट देंगे। इसमें हमने क्या किया है, सिंस करेंट एस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने न्यूज़पेपर रेप्लिका जो हमारी मैगजीन आती है उसे हमने इंक्लूड कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि न्यूज़पेपर रेप्लिका क्या है। तो न्यूज़पेपर रेप्लिका करके हमने एक पेपर 2 की मैगजीन रिलीज़ की, जो कि हम हर मंथ रिलीज़ करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे हैं जो लाइक हमारे प्रोग्राम में हैं, तो उनके साथ इशू ये है कि वो विजन करते हैं। अब विजन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स काफ़ी कम होते हैं जिनकी, और बहुत सारे टॉपिक तो रिपीटेड ही होते हैं, क्योंकि हम इसमें करंट, कंटेम्परेरी और स्टैटिक इसको भी थीम वाइज कवर कराते हैं। तो काफ़ी तो रिपीटेड कंटेंट होता है, तो रिपीटेड को हम हटा देते हैं। जो रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं विजन के, वो हम इसमें प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि विजन भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो विजन का रेलिवेंट मटेरियल यहाँ देखने के लिए मिलता है। सेकेंड, हम डेली न्यूज़पेपर का कॉन्टेंट हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स वाई इसका नाम ही है न्यूज़पेपर रेप्लिका, कुछ नहीं है, बस यही है कि न्यूज़पेपर से हम कॉन्टेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का इसमें कॉन्टेंट देखने के लिए मिलता है। इसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि आप जो है बेसिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आ जाता है लोन वुल्फ अटैक। ठीक है, लोन वुल्फ अटैक। एक टॉपिक आ जाता है फॉर एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, अब डिजिटल अरेस्ट का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, डिजिटल अरेस्ट का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड आपका क्या है, साइबर सिक्योरिटी। तो टॉपिक तो यहीं से लिंक करेगा, यानी थीम का जो सब टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का सब टॉपिक है आपका साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से चलेगा ये टॉपिक। लोन वुल्फ अटैक आपका टेररिज्म से है, टेररिज्म, तो इसका भी आपको टेररिज्म से चलेगा। लेकिन किसी स्टूडेंट को इसका मीनिंग ही नहीं पता, इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो वो क्या आंसर लिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इस कारण से हम इसमें कंपाइलेशन देते हैं कि जो भी टर्म्स इस तरह के न्यूज़ में आ रहे हैं वो, या कुछ फैक्ट्स डाटा आए हैं न्यूज़ में वो, या कोई बहुत ही अच्छा एडिटोरियल न्यूज़ में आया था तो वो, तो यानी एक कंप्लीट सोल्यूशन करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हम न्यूज़पेपर रेप्लिका भी आपको आरएम प्रोग्राम में प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और अगर हम एडमिशन्स की बात करते हैं तो इसकी एडमिशन्स के लिए आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना होता है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे आपको इसको कांटेक्ट करना है। 5 मंथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। अगर आप हमारे संपूर्ण प्रोग्राम या पेपर 2 0 to हीरो में हैं तो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट रहता है हर समय की तरह। तो आपको कांटेक्ट करना होगा इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऐप पे इस कोर्स को ना ढूंढें, ऐप पे ये कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐप पे ये रन नहीं होता, ये टेलीग्राम के थ्रू रन होता है। बिकॉज इसमें फीडबैक यानी जो इवैल्यूएशन पार्ट है वो इंक्लूडेड है, तो वो टेलीग्राम पे 1 to 1 पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, फिर भी जैसे कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्ट जो है मेंटर से भी पूछ सकते हैं। तो इस कारण से वो चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम पे हो पाती है और एक 1 to 1 कम्युनिकेशन भी बन पाता है। इस कारण से ये प्रोग्राम टेलीग्राम पे ही रन होती है। तो आपको यहाँ पर इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे कांटेक्ट करना है, ऐप पे ये कोर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसकी सारी डिटेल्स मैं हमारे मेन चैनल एज डिफेंस पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी है कि एक 5 मंथ्स का डेली राइटिंग प्रोग्राम या अल्टरनेट डे राइटिंग प्रोग्राम जो है ये है, जिसमें मेंटर्स इवैल्यूएशन इंक्लूडेड। एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोग्राम है जहाँ पर कंटिन्यूअस लर्निंग पे काम किया जाता है और आपके आंसर को एक क्वालिटी आंसर में कन्वर्ट करने पे काम किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट यहाँ कांटेक्ट कर लेंगे, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 सर्च करके अपना टेलीग्राम पे। बाकी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।